हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम CTCF MBA फोर्थ सेमेस्टर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 4A लिया हुआ है। ठीक है, उसके और में केस थ्योरी है, डिटेल में फ़ोन पे से रिलेटेड ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग यू नीड टू टेल देम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो वन ऑफ द कंपल्सरी टाइप है EPS या EBIT कैलकुलेशंस के ऊपर, तो ये अभी हम करने वाले हैं। तो ये अच्छे से करके रखो। जिन लोगों ने एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर किया है, कल परसों ही मैंने उसके 2 सम ऑलरेडी करवाए हैं। ये क्वेश्चन पेपर का सम है, और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट मैंने वीडियो डाला है वो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सम है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो पूछते ही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू एनालाइज द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पहले तो पढ़ेंगे। AB कॉर्पोरेशन जो है, यहाँ पे देखिए, AB कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग द EBIT 3 lakhs per annum। तो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट EBIT तो मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन ही होता है। ठीक है, एंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakhs, तो 10 lakhs की इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड एक्सपेक्टेड EBIT जो है उन्हें 3 lakhs है। दैट इज़ रिटर्न्स जो एक्सपेक्टेड है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 lakhs है। तो यहाँ पे इट्स कंसिडरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। कंपनी एनालाइजेस द फॉलोइंग पोर्शन टू रेज द रिक्वेस्टेड फंड्स ऑफ ₹10 lakhs। तो उनको रेज कितने करने हैं पैसे? 10 lakhs रुपीज़ रेज करने हैं यहाँ पे। The company belongs to 50% tax bracket, so tax rate is 50% here. You are required to compute EPS earning per share under following 4 options and suggest which is better and why. ठीक है, ये ऐसा 10 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास है। तो 10 लाख रुपीज़ तो रेज करने हैं, ये तो हमें पता है। वो रेज करने के लिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन पहले देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि 100% फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपीज़ का एक इक्विटी कैपिटल शेयर जो है एट पार ₹100। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दो, ऐसे पता है। दैट मीन्स 10 lakhs के 10 lakhs का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल आपको इशू करना है। ये फर्स्ट ऑप्शन है। मतलब कितने शेयर्स इशू करेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, हाँ 10 नहीं सॉरी 100 का एक शेयर है। सो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 100 आप लोगों को करना है। सो आई थिंक 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड में है ऑप्शन सेकेंड जो है 50% फंड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार 100 ईच एंड 50% बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आधा आधा, मतलब 50%, दैट मीन्स 10 लाख का 50% इज़ 5 lakhs। यू कैन ओरली कैलकुलेट, राइट। तो 5 lakhs इक्विटी एंड 5 lakhs प्रेफरेंस है। थर्ड ऑप्शन जो है 50% इक्विटी से है, दैट मीन्स 5 lakhs का इक्विटी है, 25% प्रेफरेंस शेयर्स है। तो 25% ऑफ 10 lakhs कैलकुलेट करो, दैट इज़ 2,50,000। तो उतने प्रेफरेंस शेयर्स है एंड बचे हुए 25% अगेन 2,50,000 डिबेंचर है। ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? 25% फंड्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार एंड 25% प्रेफरेंस शेयर्स है एंड 50% डिबेंचर है। तो यहाँ पे 25, 25 एंड 50, मतलब 2,50,000 बाय इक्विटी शेयर्स, 2,50,000 बाय प्रेफरेंस शेयर्स एंड 5 lakhs जो है डिबेंचर की तरफ है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली एनालाइज करके फिर सॉल्व करना है। आई टोल्ड यू दिस अर्लियर। ठीक है, और जिनको वो क्वेश्चन की लिंक चाहिए AFM की, आई विल पुट इट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो EPS निकालने के लिए तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ दिस फॉर्मेट। हेडिंग देना है, हेडिंग कंपलसरी है, डायरेक्टली सॉल्व कभी मत करना कोई भी क्वेश्चन, हेडिंग पहले देना है। ठीक है,
कंप्यूटेशन ऑफ EPS दैट इज़ अर्निंग्स पर शेयर अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे शॉर्टकट में लिखेंगे कि पहले 100% इक्विटी है फर्स्ट, देन 50-50% है, देन 50-25-25 का पैटर्न है, देन 25-50 का पैटर्न है। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। यू कैन ड्रॉ इट बाय पेंसिल ऑल्सो, नो वरीज, ठीक है। फिर फॉर्मेट ड्रॉ करके लेना है, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से याद रखो, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। EBIT सबसे पहले आपको लिख के लेना है, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग लोन भी चालू है एंड एडिशनल लोन भी वो ले लेते हैं, तो दोनों पे करना पड़ता है, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज़ EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे जो भी रेट है अकॉर्डिंगली, देन आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद जो पैसे आए हैं, बचे हुए पैसे, पहले तो डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दे देना है। डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर वालों को दे देना है, उसे माइनस करके जो आएगा दैट विल बी अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब सब दे के जो बचे हैं पैसे वो देंगे इक्विटी शेयर्स वालों को। तो इक्विटी शेयर्स वाले कितने लोग हैं वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसीलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे। देन EPS का फॉर्मूला लिखेंगे A डिवाइडेड बाय B। A मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड B मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EPS आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस फॉर्मेट, ओके, एंड सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो, एक्चुअली सिर्फ वीडियो देख के मत जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा ही मुझे रिप्लाई है कि मैम आपने जो सम पढ़ाया था वही आया लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए। ये क्यों होता है? क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख के जाओगे ना तो बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आप लोगों को तो अच्छे से न्यूमेरिकल्स एंड अदर थिंग्स थ्योरी ऑल्सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से लर्न करके जाओ, वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। एंड यस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब, लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़। सिर्फ स्टूडेंट देखते हैं, व्यूज़ बढ़ते जा रहे, लाइक्स तो कोई करता ही नहीं, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे अभी हम फॉर्मेट के बाद डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, हमें एक वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे डालनी है उनके लिए सिर्फ ये एनालिसिस है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कुछ कैपिटल नहीं है, ये लिखना है। एग्जिस्टिंग कैपिटल कुछ भी नहीं है कंपनी का, लेकिन कैपिटल कितना रेज करना है वो कहा गया है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। ये हर टाइम चेंज हो सकता है, 10 लाख, 20 लाख और 1 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी, वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। फिर हर एक ऑप्शन को हमें एनालाइज करना है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था कि आप 100% फंड्स इक्विटी शेयर्स इशू करके ही करो। 100% मतलब 10 लाख के 10 लाख इशू कर दो इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कितने, तो हम यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हमें यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे। ये शेयर्स का काउंट हमें करना है एट द एंड, इक्विटी शेयर्स कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। यही पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि शेयर्स कितने हैं। शेयर कैपिटल तो 10 लाख का है, लेकिन शेयर्स कितने, तो क्या करना है, जितना कैपिटल है उसको डिवाइडेड बाय शेयर की प्राइस जो है, इस केस में 100 है, कभी कभी वो 10 भी हो सकती है। सो 100 से यहाँ पे डिवाइड करना है। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये हुआ ऑप्शन फर्स्ट का एनालिसिस, ठीक है। ऑप्शन सेकंड का जो एनालिसिस है 50% इक्विटी शेयर्स एंड 50% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो, ऐसे कहा है। तो 10 लाख को हमने बायफरगेट कर दिया यहाँ पे। 5 लाख इक्विटी एंड 5 लाख प्रेफरेंस। डिविडेंड का रेट 12% इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन में गिवन ही होता है, ठीक है। तो हमने इक्विटी शेयर्स को क्या किया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमें पता चला कि 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे।
देन जो बचे हुए प्रेफरेंस शेयर्स है 5 लाख के ऊपर, वहाँ पे हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। कितना डिविडेंड है? 12%। तो 5 लाख के ऊपर 12% कितना है? कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे वर्किंग नोट में ही करोगे ना तो फॉर्मेट में सिर्फ वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, ठीक है, ईजी पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। तो 60,000 डिविडेंड हमें देना पड़ेगा। ये हुआ ऑप्शन 2 का एनालिसिस। ऑप्शन 3 जो है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट्स दिए हुए? 50% बाय इक्विटी शेयर्स, 25% बाय प्रेफरेंस शेयर्स एंड 25% बाय डिबेंचर। तो ये जो पूरे 10 लाख रेज करने हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। कौन सा 50%? दैट मीन्स 5 लैक्स। 10 लैक्स के ऊपर 50% इज़ 5 लाख। 25% 2,50,000 एंड 25% 2,50,000 प्रेफरेंस एंड डेब्ट का। तो जहाँ पे इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके रखो वहाँ पे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100। देन डिविडेंड जो है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 12% इज़ गिवन। सो 2,50,000 के ऊपर 12% 30,000 आ जाएगा। 2,50,000 इंटू 12% कर दो। एंड डेब्ट जहाँ पे इशू होता है, कर्जा जहाँ पे इशू होता है, वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट ऑब्वियस यहाँ पे डिबेंचर लिखा है, कभी कभी लोन लिखेंगे, टर्म लोन लिखेंगे या बोरोइंग्स भी लिखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें सेम ही है, काइंड ऑफ लोन है, इसीलिए लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 2,50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, ठीक है। सो कैलकुलेट करके लिखो। यहाँ पे मैंने 0 zeros कट करके कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा 25,000, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑप्शन नंबर 3। नाउ आप ऑप्शन नंबर 4 एनालाइज करेंगे। 25% इक्विटी शेयर्स, 25% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 50% बाय डिबेंचर। तो 10 लाख का तो बाइफर्गेशन कर दो कि 25% मतलब 2,50,000 इक्विटी, देन अगेन 25% मतलब 2,50,000 प्रेफरेंस एंड 50% ऑफ 10 लाख मतलब 5 लाख। तो ये 50% डेप्ट एट द रेट ऑफ 10%। सेम इक्विटी के केस में नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दो, कैलकुलेट कर दो जो इशू किए हुए शेयर्स है। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100, 2,500। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड फाइंड आउट कर दो, एट द रेट ऑफ 12% है, 16, 14 कुछ भी हो सकता है, उतना कैलकुलेट करना है। जितना कैपिटल रेज किया है प्रेफरेंस का, उसके ऊपर ही है, हमेशा कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, EBIT के ऊपर या EAT के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। डोंट डू दैट। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है या इशू किया है, उसके ऊपर ही डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? और तो नहीं। डेप्ट का हमेशा जितना डेप्ट आपने इशू किया है या कर्जा लिया है, इसके ऊपर आपको ब्याज भरना पड़ेगा। नॉट ऑन 10 लाख। आपने अगर 5 लाख का लिया हुआ है तो 5 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करो। सो 5 लाख के ऊपर 10% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इट इज़ ऑल गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है, इतने सारे परसेंटेज दिख रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए वर्किंग नोट बनाओ, एनालिसिस करो क्वेश्चन का। फिर वंस यू गो गेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो इजीली आप बाकी का कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग नोट का पार्ट फॉर आवर सेल्फ। कंपल्सरी नहीं है ये करना, ठीक है। जिनको डायरेक्टली आता है यू कैन पुट डायरेक्टली वैल्यूज़। जिनको नहीं समझ में आता, हमेशा वर्किंग नोट करके यहाँ पे इवैल्यूएट करके फिर लिखो। चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे कि ये आपका करेक्ट आए आंसर, ठीक है। नाउ यस, अभी फॉर्मेट देखेंगे एंड बाकी का देखेंगे। EBIT कितना है? यस गिवन है क्वेश्चन में, तो 3 लाख का इनिशियली यहाँ पे बताया कि EBIT तो 3 लाख का है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 लाख। EBIT हर एक ऑप्शन में सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे मैं हर ऑप्शन में 3 लाख लिख के ले रही, ठीक है।
इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग कुछ भी लोन नहीं है। सपोज़ ऐसे गिवन होता कि कंपनी का ऑलरेडी 15 लाख्स का इंटरेस्ट चल रहा है एट द रेट ऑफ 10%, तो उसके ऊपर भी आप कैलकुलेट करते और हर एक केस में वो लिखते एग्जिस्टिंग वाला। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग कुछ भी लोन नहीं है या डेप्ट नहीं है, इसलिए एग्जिस्टिंग में हम यहाँ पे डैश लिखेंगे। अभी फ्रेश जो इंटरेस्ट है वहीं पे आएगा जहाँ पे शेयर्स नहीं, ओनली डेप्ट इज़ टेकन। शेयर्स इशू जहाँ पे किए वहाँ पे तो इंटरेस्ट देने का कोई संबंध ही नहीं है। ओनली जहाँ पे डेप्ट लिया हुआ है वहीं पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th है, जहाँ पे यहाँ पे 25% डेप्ट है, यहाँ पे 50% डेप्ट है। तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। देखिए ऑप्शन 3 अगर आप एनालाइज करेंगे तो ऑप्शन 3 में डेप्ट जो है, इंटरेस्ट जो है 25,000 हमने कैलकुलेट करके रखा है, एंड ऑप्शन 4 में भी 50,000 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। सो 25 एंड 50 हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 25,000 इन ऑप्शन 3 एंड 50,000 इन ऑप्शन 4। ये इजी क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट इस पे बनाई हुई है। कन्फ्यूजन तो कोई होगा ही नहीं यहाँ पे। तो बाकी जगह डैश प्लेस करो, फिर EBT फाइंड आउट करो। यहाँ पे वैल्यू ऑफ EBT यू विल गेट 3 lakhs। 3 lakhs में से 25,000 माइनस करो, दैट इज़ 2,75,000, एंड 3 lakhs में से 50,000 गए तो 2,50,000 यहाँ पे आएगा। टैक्स माइनस करना है, EBT जो आएगा दैट इज़ अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करना है। तो टैक्स कितना है यहाँ पे लिखा है 50% टैक्स ब्रैकेट में हम आ रहे हैं, कभी 30 या 40% भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50% लिख देते हैं। तो यहाँ पे वो 3 लाख का 50% कितना 1,50,000, हाफ करनी है वैल्यू, ठीक है। 2,75,000 एंड 2,50,000 का हम यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके लेने, यहाँ पे साइड में कैलकुलेटर। सो 2,75,000 इंटू 50%, इट्स 1,37,500 and 2,50,000 divided by multiply by 50%, it's 1,25,000, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्स, EBT में से माइनस करके आएगा, दैट इज़ अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 50% है तो जो टैक्स की वैल्यू वही EAT आएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज़ कॉपी करके ले रही हूँ। आपको अगर 50% की टैक्स ब्रैकेट आ गई तो कोई टेंशन नहीं है, एज इट इज़ वैल्यूज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट केस इज डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स है जिस ऑप्शन में, वहाँ पे डिविडेंड देना। तो ऑप्शन सेकेंड जहाँ पे 50% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, ऑप्शन 3rd जहाँ पे 25% है, एंड ऑप्शन 4th जहाँ पे अगेन 25% है। तो इन तीनों केस में डिविडेंड तो हमें देना पड़ेगा, राइट। तो हमने डिविडेंड कितना हो रहा है ऑप्शन 2, 3 एंड 4 में वो कैलकुलेट करके रखा है ऑलरेडी। तो वर्किंग नोट में जाके वो देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में डिविडेंड है 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3rd में 30,000 है डिविडेंड, 60-30, एंड 4th में भी 30 है,
प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, ठीक है। तो 60 30 30 ऐसे आएगा, राइट। यहाँ पे हम लिख के लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, सेकंड में 60,000, देन 30,000, देन अगेन 30,000, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके हमने रखा था, इसलिए यहाँ पे हम इजीली वैल्यूज़ डाल सकें। साथ में सब करेंगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, फिर प्रैक्टिस जिनकी है वो तो फास्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो बचे हुए पैसे हैं EAT माइनस डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स करने के बाद उसे हम कहेंगे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो माइनस करके जो वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे हम लिख लेते, राइट। यहाँ पे कितना आएगा, 1,50,000 माइनस 60, 90,000 आ जाएगा। यहाँ पे 1,07,500 समथिंग, एंड यहाँ पे 95,000। अब भी कर लो, एक बार चेक कर लो, मतलब आंसर्स टैली हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की। उनको अगर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो देखने हैं कि कितने इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, तो हमने वो भी कैलकुलेट करके रखा हुआ वर्किंग नोट में। देखिए फर्स्ट केस में, फर्स्ट जो है केस नंबर 1, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख के ले रही हूँ 10,000। यहाँ पे ओल्ड प्लस न्यू ऐसे होता है कि एग्जिस्टिंग कुछ है इक्विटी शेयर्स वो भी ऐड करते हैं, लेकिन इस केस में एग्जिस्टिंग है ही नहीं कुछ, सिर्फ न्यू जो बनाना है, रेज करना है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए हमने ओल्ड या एग्जिस्टिंग कुछ भी इसमें लिया नहीं है, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर सेकेंड में 5,000 है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5,000, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3, उसमें भी 5,000 है, एंड फोर्थ में 2,500 है। सो 5,000 एंड 2,000, यहाँ पे 5,000 एंड 2,500 ये हमने लिख लिया, ठीक है। नाउ EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों वैल्यू है A की एंड B की, वो डिवाइड करके जो आएगा दैट विल बी आवर EPS। तो हर एक ऑप्शन में वो हमें डिवाइड करके चेक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 90,000 divided by 5,000, 1,07,500 divided by 5,000 and 95,000 divided by 2,500। चलो हर एक ऑप्शन को यहाँ पे हम चेक करते हैं, कैलकुलेट करके देखते। कैलकुलेटर ले रही हूँ मैं, यहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट तो क्या 0 0 0 0 ऑल ज़ीरोज़ कट होंगे तो ₹50 आएगा, 15 आएगा, सॉरी। देन यहाँ पे भी 0, ये कैंसिल करेंगे हम, तो 90 डिवाइडेड बाय 5, यस, ₹45 आ रहा है यहाँ पे EPS अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे ये 0, जितने ज़ीरोज़ कैंसिल हो रहे हैं आप पे उतने ही करो, नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली यू आर अलाउड टू यूज़ कैल्सी, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स। यहाँ पे ये 21.5 आ जाएगा, एंड ये लास्ट वाला ये 0 0 कट करके 950 डिवाइडेड बाय 25, सो 38 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस आंसर तो क्लियर कट है, जिसका EPS ज़्यादा है वही ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा, वही ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे ये मैक्सिमम है, इसमें EPS मैक्सिमम है। ऑप्शन 2 क्या है कि 50% इक्विटी शेयर्स इशू कर दो एंड 50% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो। तो
तो यस यहाँ पे लिखेंगे एज पर द अबव स्टेटमेंट EPS from option 2 is greater than others. So यहाँ पे that is 45 ऐसे लिखेंगे, others that is ₹45. So it is better to issue 50% equity and 50% preferences. ये आप लिख दो, ठीक है, 50% equity and 50% preferences, ठीक है। सो ये पूरा आंसर है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ EPS निकाल के छोड़ देते हैं। ये लास्ट लाइन है ना, इनके भी मार्क्स सबको मिलते हैं, ठीक है। नहीं लिखे तो यहाँ पे भी मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। सो ऐसा पूरा लिखो, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी यस ऑलरेडी सॉल्व है, AFM में चेक करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। पॉसिबली मैं 1 और 2 मोर वीडियोस बनाऊंगी। सो यस, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।